ये जो परीज़ाद ड्रामा गुज़रा है, ये बिल्कुल हमारी उस सोशल हमारी जो सोसाइटी है उसकी अक्कासी करता है कि जब आपका रंग रूप नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं होता, तो कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब आपके पास पैसा आता है तो वही रंग रूप जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और परीज़ाद में परीज़ाद ने जो है मीम्स भी बनी थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इतनी जॉब्स नहीं दी जितनी परीज़ाद ने जो है बड़ा आदमी बन के दी। वो इसलिए क्योंकि परीज़ाद ने एक ऐसे माहौल में और ऐसी सोसाइटी में अपनी आंख खोली, अपनी स्ट्रगल देखी कि जब उसको भी इसी तरह धुतकारा जा रहा था, और जब वो बड़ा आदमी बन गया तो इसने उन लोगों को नहीं भूला जिन्होंने उसकी मदद की और जिन्होंने उसका साथ दिया था। तो ये तो वही बात हो जाती है ना कि अगर हम इसको बड़ा पॉजिटिवली लें तो मेरे ख़्याल से कि हर वो इंसान सोचेगा जिसके अंदर दुखी दिल है और वो वाकई स्ट्रगल करके जब बड़ा आदमी बनता है ना, तो इंसान के अंदर दूसरे को रिस्पेक्ट देनी भी होती है। कुछ ऐसे होते हैं ना जो बड़े बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो उतने ही ज़्यादा बहुत एटीट्यूड में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम जैसे तो कोई है नहीं। लेकिन परीज़ाद जैसा अगर कोई शख्स वाकई होंगे, क्यों नहीं होंगे हमारे माशरे में, जिन्होंने बड़ा बन के और ऐसे टाइम पे जब वो कुछ नहीं थे, और उन लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपनी, बहुत सारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो आपको अपनी स्टोरी सुनाती हैं। जैसे मैं शोएब अख्तर का सुनती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, एंड सो प्राउडली वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि एक गन्ने के जूस वाले को मैंने कहा कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूँगा। वो रोज़ रनिंग के बाद वो गन्ने वाले से उसका जूस पीते थे और फिर वो रनिंग करते थे। तो वो देखें, वो जो बंदा है जिसने उनको जूस का गिलास दिया, उसके लिए वो उस ज़माने में जब वो एक गन्ने वाला एक जूस के गिलास उसके लिए कितने मायने रखते थे ना, उसके पैसे जो वो शोएब अख्तर से नहीं लेता था, बट शोएब अख्तर को वो याद रहा और वो आज भी उसको याद करता है। वो आई थिंक अलग बात है कि वो फिर नहीं रहा उस दुनिया में जब तक कि शोएब अख्तर एक बड़े आदमी बन गए और एक फास्ट बॉलर बने, तो वो फिर वो नहीं रहा। फिर उन्होंने आई थिंक उसकी फ़ैमिली की हेल्प की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोएब अख्तर की स्ट्रगलिंग टाइम में जो उन्होंने सुनाई कि वो टाइम ऐसा था जब मेरे इन लोगों ने मेरे साथ, और एक मैंने उनका सुना कि वो टांगे वाला जिन्होंने उनको एक रात सोने को वो जगह दी एंड एवरीथिंग। मतलब ये वो टाइम होता है कि जब आप वाकई बड़े हो जाते हैं और आप अपना पिछला टाइम जो है वो याद रखते हैं और भूलते नहीं हैं, बल्कि उसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि वो टाइम मेरे लिए कितना अच्छा गुजरा और किन किन लोगों ने मेरी मदद की। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वसीम अकरम अपने उस घर में अपनी बेगम को लेके गए कि जिसमें शायद वसीम अकरम के आपके घर को और उनके आपके लाइफस्टाइल में वो शायद इस घर में कदम रखना भी ना चाहे, लेकिन बट उन्होंने अपने ना सिर्फ खुद गए बल्कि अपनी बेगम को भी लेके गए। एंड बीइंग अ फॉरनर शी ऑल्सो प्रेज दैट कि भाई ये कितना अच्छा एक, मतलब वो कितने खुश थे उनके हस्बैंड कि वो अपने बचपन के घर में उनको लेकर गए। वो अब घर की हालत अभी भी वैसी है, और लेकिन वहाँ बैठे और उन लोगों से मिले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी ये वो टाइम होता है जब वो चीज़ आपको पता चलती है वो इंसान बड़ा है, यानी अल्लाह ने अगर उसको इतना बड़ा रुतबा और मर्तबा दिया है तो वो इस काबिल था, वो इस काबिल है, इसीलिए वो पिछला सारा टाइम जो है वो याद करता है। और जो एटीट्यूड और जो रूडनेस जिन लोगों में होती है वो आपको अलग से पता चल जाती है, और जिन लोगों में ये मोहब्बत और अपनायत बड़े होने के बाद भी रहती है वो भी सामने पता चल जाती है। और फिर लोगों के बात करने से और उन लोगों के एटीट्यूड से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई अल्लाह ने उनको जो जगह दी है वो इसके लायक है।